हम लोग भाई साहब और हमारे तमाम साथियों के साथ में जाकर के एक एक वार्ड के अंदर लोगों से मुलाकात करेंगे और इतनी ताकत के साथ जिताएंगे जितेंद्र वार्ड साहब को कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हमेशा में इतिहास में दुआ होगा। मैं बहुत कुछ खत्म करता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारे सीनियर लीडर हमारे बड़े भाई मलिक साहब यहाँ मौजूद है, वो दो अल्फाज करें। ऐसा है दोस्तों, आज ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। बयान नहीं कर सकता जो हमारे पुराने यहाँ साथी है 92 में एक मोटरसाइकिल से स्ट्रगल हुआ और सफर आगे बढ़ते ही गया। कुर्बानी दी सैयद साहब ने, हारते ही रहे लेकिन हौसला कभी खोया नहीं। और उसके बाद में बड़ा परिवर्तन 2012 में 2009 में पूरी बड़ी ताकत के सामने जाके एक सत्ता परिवर्तन किया। एक सेकुलर आदमी यहाँ जाए, जीत जाए, अच्छी सोच का मालिक है, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी चाहिए। वैसे तो पूरी जिंदगी में आंदोलन 92 से बम्बई का फसाद और हमारी सामाजिक जिंदगी का वजन ऐसा है। लेकिन आज जो ये खुशी हो रही है इसके अंदर मैं ये भी मानता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड 5 साल से जो हम लोग उनको लाए तो दिल में यही रहता था कि हमारे आदमी को कहीं एडजस्ट नहीं हो। तो आज उन्होंने ये सेक्युलर होने का सबूत पेश कर दिया। मैं उनका गहराई से, दिल की गहराई से मुबारक करता हूँ। अरे बहुत ज्यादा यार, आज थोड़ा पीछे कैबिनेट खुशी का मौका है मेरे लिए। जैसे मेरे को ये न्यूज मालूम पड़ी मैं फौरन सब काम ऐसी 2 मिनट के अंदर निकल के यहाँ आया, क्योंकि मैं इनको तो आज से 10 साल से देख रहा हूँ जो हुकूमत कौम के लिए और अपने लोगों के लिए मेहनत दिल के साथ में करते हैं और खुशी के साथ में आने जाने वालों से मिलते हैं। जो अकेले के अंदर की एक बहुत बड़ी खूबी है और वही खूबी है आज मैं खूबी ने आज उनको इस लेवल तक पहुँचाया है। आज वाकई में इनके जो अल्लाह ताला ये दुआ करते हैं हम लोग लीडर मिले इनके अंदर हम अच्छे अच्छा बुरे के अंदर काम करके लोगों को जितना से जितना हम लोग मुबारकबाद मेरे को बहुत बहुत मुबारकबाद। जफर नुमानी किधर है? जफर नुमानी ना मैं जा रहा हूँ, मेरा निकाल। हाँ आप जाइए। पानी का है मेरा हेलो जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मुबारक मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये शरीफ भाई इधर आओ ना, फेसबुक के लिए फोटो चाहिए। हेलो जुबैर भाई, जफर कहाँ गया? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हेलो भीड़ बहुत है। अंसब ये जफर ओके मुबारकबाद आपको ऐसा जाना हो आपके लिए अपने लिए चल रही कि नहीं? हेलो मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद।
नो भाई साहब को पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री नियुक्त किए जाने पर क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया है? भाजपा के बारे में यही राय है। भाजपा के बारे में राय ऐसी है कि ये मोती है कि बिक जाएगा हाथों हाथों। ये मोती है कि बिक जाएगा हाथों हाथों। आँख वाला अगर हो तो मिट्टी से उठा ले इसको। क्या बात है। बबलू भाई आपकी क्या राय है? भाई साहब को जो आज ये पद मिला ये काफ़ी पहले मिलना चाहिए था, लेकिन जो भी मिला ये हम मुसलमानों के साथ में एक अच्छा अवार्ड सबके आने के बाद में फैसला हुआ। आज हम लोगों की इज्जत होने लगी। अल्लाह ताला इसी तरीके से हम लोगों की इज्जत को कामयाब रखे और बरकरार रखे। अब अगर भाई साहब के मंत्री बनने पर क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये हमारे बड़े भाई को जो इज्जत अवार्ड साहब की कोशिश के द्वारा जो मिली है, इसका मुमरा के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये ऐसा अपने मुसलमान भाई को अवार्ड साहब में आने के बाद इतनी पदवी जो मिली है, इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सारे लोगों का फ़ायदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह चाह तो आगे इसका बहुत फ़ायदा मिले। इसका मैं श्रेय अवार्ड साहब को देता हूँ, शानू भाई, सारे लोगों की जो मेहनत है, सैयद भाई की सबसे बड़ी मेहनत, उनके 25 साल 30 साल की जो राजनीति है, इसका श्रेय भाई साहब को जाता है और अवार्ड साहब की मेहनत को जाता है, शानू भाई की मेहनत को जाता है और सारे मुमरा कोसा के नगर सेवक एनसीपी के कार्यकर्ता लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों ने कुछ नहीं किया, हर लोगों को, जितने भी लोग भाई साहब से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हों, उनके मोहब्बत में जुड़े हों, मुमरा के और कलवा के सारे लोगों को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू। असलम भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया? हुकूमत महाराष्ट्र दे रही दुरुस्त आई। हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से जो फैसला लिया गया है, दे रहा है दुरुस्त आए वाला फैसला है। जो माइनॉरिटी के अंदर लोगों को खुशी का इजहार करने के लिए वक्त बहुत कम है और माइनॉरिटी के तमाम महाराष्ट्र के लोग ये पद सैयद साहब को मिलने से काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साह है और इसका रिजल्ट बहरहाल आने वाले वक्त में सेकुलर गवर्नमेंट को मिलेगा। खान साहब, आप लोगों की कोशिशों का इनाम के रूप में एनसीपी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है सैयद अली साहब को, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं वाकई में जफरुल्लाह साहब, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन का इंतज़ार हमारे तमाम साथियों को था, हम लोगों को था कि ये मौका है भाई साहब को मिनिस्ट्री की पोस्ट मिले और वाकई में आज पूरे शहर में जश्न का माहौल है। मैं अभी कौसा से आ रहा था, बहुत सारे लोग रास्ते में मुलाकात किए, फ़ोन किए और सब मुबारकबाद पेश करें, क्योंकि भाई साहब ने जो काम किया है वो वाकई में उस काम को भी भूल नहीं सकता। उन्होंने हमेशा अपने कौम के लिए और अपने मिल्लत के लिए हमेशा आगे रहे हैं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मिनिस्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब को कि उन्होंने आज ये मिनिस्ट्री का पोस्ट जो है एक माइनॉरिटीज़ नेता और माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर जो उन्होंने दिया है, इस बारे में उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। देख साहब आप क्या राय है आपकी? नहीं, वाकई में भाई साहब इसके बहुत मुस्तहिक थे, क्योंकि आज जो उनकी 15 साल की जो जिंदगी है, उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने लोगों के अंदर काम चल फिर कर काम किया, चाहे वो धरने के आंदोलन के शक्ल में हो, चाहे दबाव के यानी शक्ल में हो, जितना भी कोशिश हो, उन्होंने हर दम लाइन से को काम करने की और लोगों को काम के अंदर लगाने की कोशिश किया और पूरे मुमरा के लोगों को एक इकट्ठा जोड़ा कि इनके अंदर बहुत खूबी है कि जो लोग आज मुमरा के अंदर जो समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसे पूरे मुमरा के लोगों को उन्होंने एक साथ लाकर और वो एक साथ लाकर एक कमान अपने पास में जो उनके अंदर है वो उन्होंने लाया और कर रहा है। आज इंशाअल्लाह अगर हम उनके साथ में मिलकर पूरे मुमरा कौसा के अंदर काम करने के लिए हमको अच्छा सा लीडर मिला है। ये बहुत आदमी साहब, आज भाई साहब को राज्य मंत्री दर्जा मिला है, आपकी क्या राय है? एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस्लाम में जब इंसान को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ने एक मौका दिया है, इसको हमको बखूबी जो है लोगों के उस पर उतरना है। भाई साहब ही ऐसे सियासतदान थे जो अल्लाह को डर करके जो लोगों का काम किया करते थे। हाँ बेशक, हम लोग तकरीबन जो है 90 से जो है साथ में है और हमेशा ये देखा गया कि मसले कोई भी हो, बेलौस होकर के बगैर किसी गरज के जो है
चाहे वो आंदोलन का रूप हो या किसी की खिदमत का रूप हो, जिस अंदाज से जो है भाई साहब ने किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे पहले जो है शुक्राना अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उनको एक जिम्मेदारी का मौका दिया है और आइंदा भी इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब, आज भाई साहब को राज्य मंत्री का दर्जा एनसीपी की ओर से दिया गया है, आपकी क्या राय है? बहुत खुशी की बात है। कम से कम जो है भाई साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने जो है पॉलिटिक्स में 25-30 साल तक मुमरा कौसा का नेतृत्व किया और हर मसले को लेके उठे, आज हमारे लिए और मुमरा कौसा की आवाम के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे भाई को जो है चूँकि वाकई में एक सच्चा और अच्छा लीडर था, एक अच्छी चीज़ मिली है जिसकी हम खुशी का बहुत खुशी का इजहार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह भाई साहब मंत्री बन के भी जो है जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिस विभाग में दिया गया है उस विभाग में भी वो ऐसे ही काम हजरत बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। देर आए दुरुस्त है, सरकार की तरफ से, एनसीपी की तरफ से सही शख्स का चुनाव ऐन चुनाव के करीब किया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया और आप क्या इसके मंसूबे है? इसमें शरद पवार साहब का, अजीत दादा और हमारे एमएलए और मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोगों ने उस चीज़ के काबिल समझा और आज एक जिम्मेदारी बड़ा पद दिया। उसके लिए मैं पार्टी के लिए खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। महाराष्ट्र में दौरा करके जो अखिलेशी बेल्ट है उसके अंदर जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात रखूँगा। ये आइंदा यानी लोगों ने हमेशा आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। जब देखा गया है कि जब भी कोई कायद जो है सरकारी अमले में किसी ऊंचे मनसब पर पहुंच जाते हैं तो लोगों को भूल जाता है। क्या आप साथ होंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि 25 साल से आदत पड़ी हुई है तो वो इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है और अल्लाह ना करे ये आदत मेरी कोई छुड़वाए। माशाल्लाह। मैं हमेशा अपनी आवाम के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, समाज के बीच में रहना चाहता हूँ और समाज का जो अच्छा काम हो वो करने के ऊपर वाला मुझे हमेशा इसकी ताकत है। 3 दिन से लोग मुंतजिर थे और मुस्तरिब थे कि भाई साहब को मंत्री का दर्जा मिल चुका है, क्यों ऐलान नहीं हो रहा है? क्या वजह थी? इसको जो है ना आपने पसे पूछ रखा था। ऐसा है कि इसके लिए ऐसा था कि थोड़ा देर हो रही थी उसमें। ये डिसीजन 1 महीना पहले ही हो गया था पार्टी हित के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकली कारणों की वजह से ये रुका हुआ था, तो उसके बाद इसको दबाए रखा गया और इसको आज जितेंद्र अवार्ड साहब ने बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। खान साहब, खुशियाँ हर तरफ जो है अपना सर उठा रही हैं और नाच रहे हैं यहाँ पर लोग कि एक अरसे के बाद में जो एक मांग थी, एक ख्वाहिश थी यहाँ मुमरा के लोगों के अंदर कि मुसलमान कोई कायद हमारा जो है, जो कि हमारे अंदर यानी हमारे में से हो। तो भाई साहब की नियुक्ति के बाद में यानी ये उम्मीद जो है बढ़ाई है, मन्नत बढ़ाई है। आपका क्या मंसूबा है? आप क्या करने जा रहे हैं? जफरुल्लाह साहब, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ और बेहद खुशी है। आज तक ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी आज मिली है कि एक माइनॉरिटीज़ इलाके के अंदर एक माइनॉरिटीज़ नेता को आज जो ये मिनिस्ट्री हमारे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इसको एक तोहफे के तौर में दिया है। मैं उनका बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या मंसूबा है आपका? हमारा मंसूबा जफरुल्लाह साहब ये कल है से क्या करेंगे कि इंशाल्लाह ताला कल पूरे मुमरा शहर में जश्न मनाया जाएगा और ऐतिहासिक जश्न होगा। और कल हमारी राष्ट्रवादी पार्टी कार्यालय ऑफिस दौसा में इंशाल्लाह ताला शाम में 8 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक इंशाल्लाह ताला भाई साहब का, हमारे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का सत्कार किया जाएगा और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला एक खुशियों का माहौल होगा, एक जश्न होगा। मैं अपने आपके माध्यम से अपने तमाम उन साथियों को जो हमारे भाई साहब से दिली मोहब्बत रखते हैं और उन्हें खुशी है इस बात से, मैं उनको दावत देता हूं कि आइए और आकर के इस खुशी में शामिल होइए और एक भाई साहब को एक ताकत दे करके और इंशाल्लाह ताला कल जश्न मनाइए। और जफरुल्लाह साहब, एक बात और कहना चाहूँगा कि आज मुमरा में कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के अंदर इस बात का बहुत दुख होगा। वो लोग कहीं ना कहीं से सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना कुछ ऐसा हो जाए कि सैयद अली भाई साहब राष्ट्रवादी पार्टी से नाराज हो जाए और अवार्ड साहब का नुकसान हो जाए।
तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। हमारे नेता माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, जो हमेशा उन्होंने मुमरा को अपनी मोहब्बत एक प्यार दिया है, उन्होंने आज ये तोहफा दिया हमारे मुमरा शहर को और माइनॉरिटीज के लोगों को। उनका पूरा मुमरा शहर शुक्रिया अदा करता है। और आज से विधानसभा, आने वाले विधानसभा के इलेक्शन की हम लोग ऐलान करते हैं और देखना है अब कितना दम बाजुए कातिल में है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, कल जश्न जो है राष्ट्रवादी वालों का होगा या मुमरा वासियों का होगा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब को चाहने वाले राष्ट्रवादी पार्टी में भी बहुत लोग हैं, लेकिन उससे कहीं कुछ ज्यादा भी लोग मुमरा शहर की जनता और आवाम है। तो हमारे माध्यम से सारे लोग आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबको ये दावत देता हूँ जो भाई साहब को लोग चाहने वाले लोग हैं मुमरा के वासियों से। मेरी ये अपील है, आइए आकर के जश्न में शामिल होइए और भाई साहब को एक मोहब्बत और दुआओं से नवाजिए, जिससे भाई साहब को जो एक पोस्ट मिली है, जो एक ताकत अल्लाह ताला ने दिया है, और उस भाई साहब उस पर काम कर सकें और हमारे शहर में हमारे नेता अवार्ड साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का नेतृत्व कर सकें और हमारे शहर का विकास कर सकें। इम्तियाज भाई जी, एक अरसे के बाद मुमरा वासियों की मांग को एनसीपी की ओर से पूरा किया गया, आपकी क्या राय? दरअसल एक हक था इस शहर के माइनॉरिटीज से जुड़े हुए जो हमारे शहर की क़यादत करने वाले, अगर सही हकदार का नाम अगर मैं आपके सामने लूँ ज़फ़रुल्लाह भाई, तो वो शख्स वो है जिसे आज जो है ये एजाज़ मिला है। ये उसकी अपनी मेहनतों और अपनी पूरी ज़िंदगी के जो सफ़र का फल है, और ये तो शुरुआत है। माननीय हमारे चहेते आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब एक सेकुलर लीडर की हैसियत से जो उन्होंने हमेशा अपने लोगों को जो मोहब्बत दी और मान सम्मान दिया, ये आज उन्होंने ये साबित कर दिया उन लोगों के ऊपर इस तमाचे की सूरत में जो अपोजिशन और कहीं ना कहीं खोखली राजनीति करने वाले लोग जो शहर में माइनॉरिटी में जो सैयद अली भाई की क़यादत और उनकी सलाहियत को जो है उनको अपने लिए जो है चैलेंज मानते थे। आज ये जश्न जो है आपके सामने नजर आ रहा है। सैयद भाई के ऑफिस में इकबाल भाई है, हमारे खालिद भाई जो आपके चाहते हैं, और शमीम खान साहब और दीगर जो तमाम ये वो लोग हैं जो एक दीवार है सैयद भाई की, जो उनके लिए दिल में वो बसते हैं और उनके लिए सैयद भाई के जो है उनके लोग। लेकिन सबसे बड़ी जो आपका जो सवाल था कि ये आज का जो माहौल में और इलेक्शन के करीब इन हालात में, जैसा कि अपोजिशन कह रही थी कि ये चीज़ वो नहीं पॉसिबल है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। और शमीम खान साहब ने कहा कि देखना कितना जोर बाजू या कातिल में है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ये जो वक्त है ये अभी शुरुआत है। और इस इलेक्शन को लेकर आमदार साहब की जो है उन्होंने जो एक हक अदा किया है, इस इलेक्शन की ये शुरुआत इस जश्न के साथ है और कामयाबी भी इससे बड़ी जश्न के साथ मनाई जाएगी।